हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज संडे है और संडे को आज मेरा एंजॉय डे है। तो अभी शाम हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा काम किया। आज मैंने पहले साफ सफाई की, घर की, फिर कपड़े धुले अपने, फिर बहुत सारे बर्तन धुले, किचन की सफाई की, कमरे की सफाई की, और हर एक वस्तु की सफाई की अपने हाथों से। डस्टिंग थी हर जगह, जहाँ जहाँ मिट्टी दिखाई दी मुझे। और फाइनली अब खाना पीना खाकर मैं फ्री हुआ हूँ और शाम के इस टाइम 5 बज चुके हैं। और 5 बजे अभी मैं खड़ा हूँ अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर। और अभी मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान है, क्योंकि शाम हो गई, सुबह शाम हो गई, घर के अंदर घुसे घुसे फिर बाहर नहीं जा पाया हूँ। तो अभी मेरा घर के अंदर मन नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं, मेरा भतीजा भी यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, मूवी देख रहा है। इसने मोबाइल को ही इसने थिएटर बना रखा है, उसके अंदर मूवी देखते रहता है। तो ये भी इंजॉय करता है संडे को। लेकिन मैं सीनियर हूँ इसका, तो मेरे पास थोड़े अधिक काम होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इंजॉय कम कर पाता हूँ। तो अभी मेरे पास थोड़ा समय मिला है शाम तक के लिए। 2 घंटे का समय मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज बाहर घूम के आऊँ कहीं, थोड़ा रिलैक्स फील करके आऊँ, थोड़ा माइंड को कूल करके आता हूँ। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ घर से, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको बताना है कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको जरूर बता देना चाहिए। और अभी मैं बैठा हूँ घर के बाहर, बिल्कुल अपने फ्लैट के सामने ही बैठा हूँ बाहर की ओर। चेयर बिछा कर बैठ गया हूँ। तो इसमें अभी मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि आखिर मैं दिल्ली में कैसे आया और कब आया और किस लिए आया था। तो मैं दिल्ली में 2013 में आ चुका था। और 2013 में मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की थी। उस समय ही मैं दिल्ली में आ गया था। घर की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से मुझे दिल्ली में आना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे तो मैं उस समय पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई छोड़कर मुझे दिल्ली आना पड़ा। एक बहुत ही दुख भरी कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरे पापा जी जो थे, वो किसान थे, किसान भी नहीं, सॉरी, मजदूर थे। वो मजदूरी करके हमारा पालन पोषण करते थे। उन्होंने अपने जो भी बच्चे थे, उनके जो भी मेरे भाई बहन थे, उन सबको पालन पोषण किया, सबको पढ़ाया लिखाया। मजदूरी के मुकाबले ही उन्होंने हमें हमारा भविष्य निर्धारित किया। वो जितना पढ़ा सकते थे उन्होंने पढ़ाया, बहुत मेहनत की हमारे लिए और हमारा अच्छा भविष्य बना डाला। 2009 से पिताजी बीमार रहने लगे थे। उस समय मैं 9th क्लास में था। तभी से मेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे, क्योंकि उनको कुछ लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, सांस फूलने लगी थी उनकी। तो उसमें उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई थी और कई साल तक फिर उनका इलाज चला। 2013 तक उनका इलाज चलते रहा, लेकिन 2012 के बाद उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी। उनके उनके शरीर पर स्वेलिंग आने लगी और फेफड़ों में उनके पानी पड़ने लगा, जिसका इलाज करने से भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। 2010 में मैंने 10वीं पास की। 10वीं पास करने के बाद फिर मैंने 11वीं में एडमिशन लिया, फिर 11वीं पास की। 11वीं पास करने के बाद फिर मैंने 12वीं पास की। और 12वीं का रिजल्ट आते ही नेक्स्ट मंथ, जैसे जैसे मई में रिजल्ट आया, तो जून में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और पिताजी का देहांत होने के बाद बहुत बड़ा शौक लगा था मुझे, जिसको लेकर मैं बहुत परेशान था। और क्योंकि उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई भी करनी थी, और ये मेरे पिताजी के होने से ही संभव संभव था कि मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन मेरे पिताजी बीच में ही बीमारी के कारण गुजर गए, जिसके वजह से मुझे बहुत दुख हुआ अपने पिताजी के लिए और अपने आगे के कर्मों के लिए, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया। फिर 2013 में मुझे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि उस समय घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। जो भी पैसे थे घर में, जो भी घर वालों ने जोड़ रखे थे, वो पिताजी की बीमारियों में अब तक लग चुके थे, सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तो अभी घर में खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इस वजह से मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब चीज़ों को त्याग करके दिल्ली आना पड़ा। और दिल्ली आकर फिर मैंने एक छोटे से काम से शुरुआत की। हालांकि मैंने अपना खुद का काम नहीं किया, एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, जो कि फैक्ट्री में मैंने पहली नौकरी की थी। फैक्ट्री में नौकरी करने करते करते ही मैं थोड़ा सा परेशान रहा शुरू शुरू में। ना तो मेरा दिल्ली में मन लगता था और ना ही मेरा काम में मन लगता था, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी इतना भारी काम कभी किया नहीं था और अपने घर वालों से कभी दूर नहीं रहा था। तो उस बीच में मुझे माँ की बहुत याद आती थी दिल्ली में आने के बाद। लेकिन फिर भी मैं अपना मन में एकदम हार्ड बनाकर मन को यहाँ पर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि गाँव वहाँ वापस जाने में मेरी भलाई नहीं है। मुझे इधर ही मेहनत करना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है।
और मैं इसको लेकर मेहनत करते रहा। फिर 2014 में मुझे एक कंपनी का ऑफर आया, वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज ए रिसेप्शनिस्ट। फिर मैंने वहाँ पर ज्वाइन करके अपना थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग की कि मुझे अभी आगे और पढ़ना है, जो मेरी बीच में पढ़ाई छूटी है उसको पूरा करना है। फिर मैंने 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, गांव गया, अपनी टीसी वगैरह उठाकर लेकर आया, अपनी मार्कशीट लेके आया और पुराने कॉलेज से सारे सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आया। उन्हीं सर्टिफिकेट के बेस पर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और फिर मैंने वहीं से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और भी कुछ एडिशनल कोर्स किए जो आज मेरे काम आ रहे हैं। तब से आज तक मैं दिल्ली में हूँ और आज मुझे 12 साल हो चुके हैं ये जॉब करते करते। और जॉब करते करते फिर मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को तो खाली रहता हूँ घर में, तो खाली बैठ के भी क्या करना है, तो सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, कुछ क्रिएटिविटी माइंड क्रिएटिविटी में अपना माइंड लगाऊं ताकि लोगों तक पहुंच सकूं मैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो बहुत दूर तक जाएगी और जा भी रही होगी। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो मैं आशा करता हूँ और भी लोगों तक ये वीडियो जाएगी और दो चार लोगों को आप भी ये वीडियो शेयर कर देंगे ताकि मेरी वीडियो देखकर लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके और मेरी पर्सनल चीज़ों को जान सके। मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल, मैं पिछले 1.5 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। एक और यूट्यूब चैनल है जिसपे थोड़ा देवी देवताओं वाली वीडियो डालता हूँ मैं, उसमें अधिकतर वीडियो वैष्णो देवी की यात्रा से रिलेटेड है, जिसका नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुमित सुपर। तो सुमित सुपर वाले चैनल पर जाकर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वैष्णो देवी से जुड़ी जुड़ी कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो आपको भविष्य में अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तो आपके काम आएगी। तो वो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वाला चैनल मेरा पर्सनल है, इसमें मैं खुद अपने फेस के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को मुझसे ही लोग इस चैनल को जाने। मैं आया दिल्ली में फिर 2017 में, मेरे भैया एक्सपायर हो गए। भैया के एक्सपायर होने के बाद फिर मेरा भतीजा घर पे अकेला रह गया, क्योंकि उसकी मम्मी पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। तो फिर मैंने अपने भतीजे को भी अपने साथ ही रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये गांव में बिगड़ने लगा था दूसरे लड़कों के साथ जाकर। क्योंकि जैसी संगत होती है उसी तरह से आदमी बदलना शुरू हो जाता है, तो इसकी संगत बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने इसको अपने गांव से अपने पास बुलाया और आज मेरा भतीजा भी साथ में रहता है। जो अभी मैंने आपको दिखाया था मूवी देख रहा है बेड पर बैठकर, वो मेरा भतीजा है, वो मेरे बड़े भाई का बेटा है। और उसकी जिम्मेदारी भी हम पर है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो घर पे गाँव में मेरी मम्मी के साथ रहती है। और हम दोनों यहाँ पर रहते हैं, जो दोनों काम करके घर पे पैसे भेजते हैं और घर वालों का और अपना खर्चा चलाते हैं। और उसी में से लड़की की शादी के लिए शेविंग वगैरह की जा रही है। मेरी शादी नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। पहले जो मेरी दूसरी जिम्मेदारियां हैं मैं उनको निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। और इतनी भी एज नहीं होगी कि मेरी शादी अभी हो भी नहीं पाएगी, हो जाएगी शादी। शादी के लिए काबिलियत चाहिए, होशियारी चाहिए, पैसा चाहिए, शादी हो जाती है। आजकल लड़कियों को, लड़की के घर वालों को क्या चाहिए, क्योंकि लड़की किसी भी घर में जाए उस घर में सुखी रहे। और सुखी रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज़ है, जो कि जिसको कमाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनती हूँ। तो वो भी हो ही जाएगी, लेकिन उसका सही समय आने पर ही ये सब होगा। वैसे आपको कितनी एज लगती है मेरी, कितनी एज होगी मेरी? एक बार गेस करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको मैं कितनी उम्र का लग रहा हूँ, और फिर मैं आपको अपनी रियल एज बताऊंगा कितनी एज का हूँ मैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी बाहर की ओर और देखते हैं कैसा मौसम है यहाँ का। और घर का मौसम तो बहुत अच्छा है, आज इतनी गर्मी नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है। एकदम शांत मौसम है, ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है। बर्दाश्त हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं है। अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे यहाँ पर सनसेट होने का तैयारी हो चुकी है। व्यू बन चुका है सनसेट वाला, तो अभी मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और ये है मेरे घर के सामने का व्यू, और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ जैसा, वो पहाड़ नहीं है, यहाँ पर कूड़े का ढेर है जो यहाँ से 1.5 2 किलोमीटर दूर है। और वो इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, वो एक पहाड़ की तरह ही बन चुका है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा हो गया है, उसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा डाल दिया गया है। और इधर देखो, सूर्यास्त की तैयारियां हो चुकी है, सूर्य देव बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, अस्त होने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। और उसके सामने देखो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे घर, जो कि 25 गज जगह में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे घरों में लोग सरवाइव करते हैं दिल्ली में। और जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी 25 गज में ही बना हुआ है। और इस तरफ ये पहाड़ आज का व्यू, और इस तरफ है ये मेरा फ्लैट।
जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ से शुरू होता है। यहाँ इसका मेन गेट है, और यहाँ से नीचे ये यहाँ नीचे की तरफ जाने का गेट है, जीना है। यहाँ से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है। अभी मैं 5th फ्लोर पे हूँ, और 5th फ्लोर पे होने के बाद यहाँ पर दिखाई देता है मुझे इस तरह का सीन, जो कि बहुत ही अद्भुत लगता है मुझे। यहाँ में ऐसे मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, खुले में रह रहा हूँ। वरना नीचे रहने वाले लोग ऊपर देखने को तरस जाते हैं, ऊपर का व्यू। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मुझे अपने बारे में आपको कुछ बताना था, और मुझे बताने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे मर्म को समझा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और आप हमारी वीडियो देखकर इंजॉय कर सकें, और हमारा भी साहस बढ़ा सके, ताकि हम नई लोकेशन में जाकर नई नई वीडियो शूट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और खुश रहिएगा। तो बाय।